स्थैतिक घर्षण वो विरोधी बल जो तब अस्तित्व में आता है जब एक वस्तु अन्य वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयास करती है। तो मान लीजिए कोई इंसान है और वो बड़े से पत्थर पर बैठा है, चट्टान पर बैठा है, और वो जो है प्लेन है चट्टान, और उसको उस पर उसका हाथ पकड़ के कोई खींच रहा है उसको, तो वो अभी वहाँ पर विरोधी बल लगेंगे। चट्टान उसको रोकने का काम करेगी और वो इंसान उसको खींच करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो अभी दोनों चुपचाप स्थिर हैं, तो इसमें बल अस्तित्व में नहीं आए। लेकिन जब एक वस्तु यानी उस इंसान को जब खींचा जाएगा उस चट्टान पर, तो वो फिसलने का प्रयास करेगा। फिसलने का तो प्रयास करेगा, लेकिन वास्तव में गति प्रारंभ नहीं होती, लेकिन वो इतनी खुरदुरी है कि वो फिसल ही नहीं पाएगा। तो बस यहीं पर जो बल लग रहा है उसी को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कि एक कागज़ है और उस पर एक गुटका रखा गया है। अब ये दोनों वस्तु रखी हैं, अब इन पर विरोधी बल लगेगा, मतलब कागज़ भी इसको रोकने के लिए कुछ बल लगाएगा और ये इसको भी इधर की ओर पीछे से धक्का दिया जाए या इधर से खींचा जाए आगे की ओर, तो इस पर भी बल लगेगा। तो अब इस पे जो है विरोधी बल लगेगा, ये इसको रोकेगा, वो उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा कोई इंसान। जब एक वस्तु अन्य वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयास करती है लेकिन वास्तव में गति प्रारंभ नहीं होती, इसी को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। कि यह घर्षण वस्तु को स्थिर रखने के लिए काम करता है। तो जो स्थैतिक है मतलब स्थिर रहने वाला जो घर्षण होता है, तो ये वस्तु को क्या करेगा, उसको स्थिर रखने का काम करेगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा।